ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र में इतनी गर्मी मची कि हॉल गूंज उठा। अभिनेता सांसद कंगना रनौत ने आज जो कुछ बोला वो बहस में नया तूफान लेकर आया है। कंगना ने विपक्ष के उन आरोपों को काट छांट कर खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हुई है। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उनके अनुसार ये कोई मशीन की साजिश नहीं थी, बल्कि जनता का भरोसा था जो बीजेपी को जिताता है। पीएम मोदी ईवीएम नहीं हैक करते, वो दिल हैक करते हैं, जनता के दिलों में जगह बनाते हैं, जनता का भरोसा जीतते हैं। कंगना ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि वे वोट चोरी के दावे करके मतदाताओं के भरोसे पर संदेह फैला रहे हैं। कंगना ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन में व्यवधान पैदा किया ताकि देश हित के कामों में देरी हो जाए। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। उन्होंने कहा कि सरकार काम करना चाहती है लेकिन विपक्ष चिल्लाकर काम नहीं होने देती। The case that shook the nation के नाम से जाना जाता है, उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ तीखा कटाक्ष किया है। कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें अपना इतिहास रिव्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, संसद का आज का दिन रिकॉर्ड हो गया। ईवीएम नहीं, दिल हैक करते हैं मोदी। ये बयान अब सुर्खियों में है। देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देती है।